आज की जो वीडियो है ना, ये लड़का लड़की सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों पार्टनर आपको भाव नहीं देते हैं, क्यों आपसे वो बात करना नहीं चाहते और क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर इन 3 कंडीशन में कोई भी कंडीशन आपके साथ एप्लीकेबल है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी ऐसे ही लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये लड़का लड़की सबके लिए समान कारीगर है, तो सभी इसको अच्छे से वॉच कर लो, फिर इसको समझ लो और फिर जाके अपने लाइफ में इसको अप्लाई करो, फिर आपको रिजल्ट सामने से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, पार्टनर अगर आपको भाव नहीं दे रहे हैं, पार्टनर अगर आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ रीजन होता है। आप ऊपर ऊपर अगर सब कुछ सही करने की कोशिश करोगे तो वो सही नहीं होता है। आपको जड़ समझना पड़ता है और फिर जाके आप अगर जड़ में दवा डालोगे तो ही कोई भी प्रॉब्लम का आपको एक्चुअल सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, अगर कोई आपको भाव नहीं दे रहा है, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो इंसान आपसे ऊब चुका है। क्योंकि वो आपसे ऊब चुका है और इसी वजह से वो आपसे दूरी बनाना चाह रहे हैं और इसी का ही रिजल्ट है कि वो आपके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो आपसे ऊब गए हैं। अब दोस्तों, ऊब जाने के बहुत सारे रीजन होते हैं। आप ये मत समझो कि ऑलवेज अवेलेबल रहना ही ऊब जाने का एक ही रीजन है। नहीं, ऊब जाने का ये तो एक रीजन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं। तो सबसे पहले आप यही रीजन ले लो कि ऑलवेज अवेलेबल रहना। अगर आप 24 घंटे पार्टनर के सामने अवेलेबल रहोगे, मतलब कि जब वो बात करना चाहे आप जी हुजूर करके हाजिर हो, जब वो आपसे मिलना चाहे तब तुरंत आप रेडी हो, वो आपसे कुछ भी बोले, आप जैसे बोतल से निकला हुआ जिन हो, आप सब कुछ हाँ करने के लिए रेडी हो, अगर ऐसा करते हो तो वो ऊब जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि जो भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, उसका वैल्यू हम कभी भी नहीं करते हैं। तो ये सबसे पहला रीज़न है, लेकिन इसको ही आप सारा रीज़न मत समझ लो। लोग इसी जगह में फंस जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं मैं तो ऑलवेज अवेलेबल नहीं था, तब भी पार्टनर मुझसे क्यों ऊब गया। तो उसी का ही रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा रीज़न समझ लो, अगर आप पार्टनर के कोई भी बात पे हाँ नहीं करते हो, मतलब पार्टनर आपको कुछ भी बोल रहे हैं, आप उसको ना ही करते हो, ठीक है, आप एटीट्यूड में रहते हो, तो ये भी ऊब जाने का एक रीज़न है। जब वो बोल बोल के थक जाते हैं तब वो ऊब जाते हैं, ठीक है। तीसरे रीजन में आ जाते हैं, अगर आप पार्टनर के साथ झगड़ा करते हो, अगर आप हर बात पे ताना मारोगे, झगड़ा करोगे, तो पार्टनर को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी करूं, सामने वाले को कभी मुझ में अच्छा ही दिखता ही नहीं है, तो क्यों मैं अपना समय खराब करूं इसके पीछे बात करके या फिर इसको समझा के। इस तरह का एक फीलिंग्स आता है, तो ऐसे भी इंसान ऊब जाते हैं। तो हमेशा अगर आप उसको ताना मारते हो, हमेशा अगर आप उसको सुधारने की कोशिश करते हो, हमेशा अगर आप उसके साथ झगड़ा करते हो, तो भी पार्टनर ऊब जाएगा, ठीक है। चौथा रीजन क्या है? अगर आप पार्टनर को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, मतलब आप ऐसा दिखाते हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ या फिर मैं तुम्हारा पत्नी हूँ, तो तुम पे सारा हक मेरा है, या फिर मैं तुम्हारा बीएफ हूँ या फिर मैं तुम्हारा जीएफ हूँ, तो तुम पे सारा हक मेरा है, तो मेरे ही हिसाब से चलोगे, मैं जो बोलूँगा वो करोगे। इस तरह का अगर डोमिनेटिंग नेचर आपके अंदर होगा तो भी सामने वाला ऊब जाएगा। देखो, लोग आपके साथ रिलेशनशिप करने के लिए आते हैं मजे लेने के लिए, कोई गुलामी करने के लिए नहीं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं मैं तो उसको प्यार करता हूँ, मैं तो उसको इसीलिए कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। ये आपका भ्रम है। आप किसी को प्यार करते हो तो उसको आजादी दो। अगर आप उसको कंट्रोल करोगे, इसका मतलब आप उसका मालिक बनना चाह रहे हो, उसको आप अपना गुलाम बनाने की कोशिश करो। ये चीज करोगे
तो भी वो आपसे ऊब जाएंगे, ठीक है। और अगर ये सारे रीज़न में से आप कोई भी एक रीज़न करते हो ना, तब भी पार्टनर आपसे ऊब जाएंगे। तो आप सोच के देखो कि कौन सा रीज़न आप किए हो अपने पार्टनर के ऊपर, कौन सा वाला आपने अप्लाई किए हो जिस वजह से पार्टनर ऊब गया है। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला मुझसे इतना चिढ़ क्यों गया है, या फिर सामने वाला मुझसे इतना ऊब क्यों गया है, या फिर सामने वाला मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों इग्नोर कर रहे। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आप तरह तरह की दूसरी चीज़ों के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर देते हो, जबकि प्रॉब्लम आप में है। और आप हमेशा बाहर की तरफ प्रॉब्लम खोजोगे तो ना तो कभी भी आपको प्रॉब्लम दिखेगा, और सॉल्यूशन तो दूर दूर तक दिखेगा ही नहीं। तो आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, आपके खुद की वजह से ऐसा हो रहा है। आप खुद की तरफ देखो कि मैंने क्या किया, ठीक है। मेरी बातें थोड़ा कड़वी लग सकती है, लेकिन जो सच है वो सच है। अब सच तो कड़वा लगेगा, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। जो सच है वो बहुत ज्यादा कड़वा है। तो आप ये कड़वी दवाई खा लो, फिर देखो आपके लाइफ में सब कुछ मीठा हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद में झांको कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पार्टनर को ऊब आ गया है। उसको लग रहा है कि ये इंसान तो अब सुधरने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अभी मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ऑब्जर्व करके खुद के ऊपर निकालना पड़ेगा कि आपने क्या किया। तो जिस भी रीज़न से वो ऊब गया है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप अगर ऑनेस्टली खुद में झांकोगे तो आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि क्यों वो ऊब गया है। अब वो रीज़न जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, मान लो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिक करते हो, आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या फिर आप ऑलवेज अवेलेबल रहते हो, आप कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ करना बंद कर दो, ठीक है। वो चीज़ करना जैसे आप बंद कर दोगे तो पार्टनर के दिमाग में अभी एक चीज़ घुसा है कि ये इंसान तो बदलने वाला है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो कभी सुधरेगा नहीं। तो वो चीज़ उसके दिमाग से ना निकल जाएगा। उसको लगेगा नहीं यार, ये तो बंदा अलग ही है, मैं तो गलत सोच रहा था। फिर उसको खुद में शक होगा। जैसे आप उसके मन में ऊब पैदा करने वाले चीज़ को बंद कर दोगे तो उसको खुद पे ही शक होगा कि अरे यार, मैं ही शायद इसको गलत समझ रहा था। और तभी जाके ये चीज़ बदल सकता है, तभी वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। अभी वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, वो आपसे कटे कटे से रह रहे, वो आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, फिर वो खुद आएंगे आपसे बात करने के लिए, फिर वो खुद आपसे जुड़ना चाहेंगे, फिर वो खुद आपके साथ अच्छे से रिश्ता निभाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी वो जो धारणा है ना ऊब वाला कि अरे यार, ये तो सुधरेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो ऐसा ही रहेगा, वो वाला जो धारणा है उसको आप बदल दिए हो। और जैसे उसको आप बदल दोगे वैसे पार्टनर आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि देखो आप में कुछ तो क्वालिटीज हैं, ठीक है। इस वजह से पार्टनर आपके साथ जुड़े थे शुरुआत में। अब आपके कुछ अवगुण के कारण वो आपसे भी दूर गए हैं। तो वो वाला अवगुण जिससे पार्टनर को इरिटेशन हो रहा है, वो अगर आप बंद कर दोगे, कम कर दोगे, तो फिर से पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो आई होप आप समझ गए हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो काम करना है वही कठिन है, क्योंकि किसी को खुद का गलती कभी नहीं दिखता है। सबको लगता है कि सामने वाला कसूरवार है। तो आप खुद की गलती को देखो, आप अपने आप में झांको कि आप में क्या क्या गलतियां हैं, और यही सबसे कठिन काम है। आप खुद के अंदर की कमियां निकालो और उसको सुधार लो, और फिर देखो पार्टनर कैसे आपके प्रति चेंज हो जाते हैं। पार्टनर के बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, पार्टनर के एक्शंस चेंज हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल आपको लगेगा कि रिलेशनशिप सुधारना इतना आसान था और मैं ऐसे ही भटक रहा था, इतना आसान होगा। बस जो भी मैं बोली हूँ ना, इसको आप अप्लाई करो और फिर देखो कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।